प्रणाम दोस्तों, मैं शक्ति यादव। दोस्तों, क्या आपको पता है कि साधु महात्मा होते हैं वो मौन व्रत क्यों धारण कर लेते हैं, मौन ही क्यों साध लेते हैं, या फिर साधक जो होते हैं, भक्त जो होते हैं, संत जो होते हैं, ये बहुत कम क्यों बोलते हैं? नहीं पता है तो वही जानेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों, सही सच्ची बात ये है कि साधु महात्मा भक्त संत जितने भी महान हस्तियां होती हैं, प्रभु के भक्त होते हैं, प्रभु के प्यारे होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कम बोलते हैं और शब्दों को तौल कर ही बोलते हैं, और जो भी बोलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। यानी कि कह सकते हैं उनके वचन जो होते हैं वो अनमोल होते हैं। दोस्तों, इसके पीछे एक ही कारण है कि वो इतना कम इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके मुख से निकला हुआ वचन जो है वो सिद्ध हो जाता है। दोस्तों, संतों की बात तो अलग है, लेकिन जो भक्त होते हैं, जो सत्संगी होते हैं, वो भी कम बोलते हैं। फिर जिनको ये लत है ज़्यादा बोलने की, वो भी सुन ले कि उन्हें भी कम बोलना चाहिए। जो प्रभु की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, उन्हें भी कम बोलना चाहिए। जो मालिक के नाम की कमाई करते हैं, उन्हें कम बोलना चाहिए। अगर वो ज़्यादा बोलते हैं तो उन्हें इसका नुकसान होता है, इसीलिए उन्हें ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। इसका रीज़न होता है, सबसे पहला और प्रमुख रीज़न ये है कि भक्त होते हैं, जो मालिक के प्यारे होते हैं, साधु होते हैं, सत्संगी होते हैं, वो इसीलिए कम बोलते हैं क्योंकि उनके मुख से निकला हुआ वचन जो है वो सिद्ध हो जाता है। तभी तो कहा है कि मुख से जो भी वचन कहें वो वचन सिद्ध हो जाता है। तो उनके मुख से निकला हुआ वचन सिद्ध हो जाता है, और वचन सिद्ध होने पर अगर उन्होंने किसी को आशीर्वाद दे दिया तो वो आशीर्वाद उसको लग जाएगा और व्यक्ति को फ़ायदा हो जाएगा, और उन्होंने किसी को बद्दुआ या श्राप दे दिया तो वो भी उसको लग जाएगा, तो उसका व्यक्ति का नुकसान हो जाएगा। परंतु इसके पीछे की जो कीमत है उस व्यक्ति को नहीं, साधु को चुकानी पड़ेगी। जो वो वचन बोलता है, जो भक्त होता है, जो वचन बोलता है, वो किसी को श्राप या आशीर्वाद देता है, उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी, क्योंकि उसने जितना भी किया है, भजन, ध्यान, सुमिरन, सत्संग, सेवा, भाव, भक्ति, वो सब उसके खाते से चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये मोटी बात है, हमेशा याद रखना चाहिए, अपनी जुबान पे कंट्रोल रखना चाहिए। क्योंकि अगर आपने मुख से जो भी कह दिया, किसी को आशीर्वाद दे दिया या फिर किसी को कोई श्राप दे दिया, उल्टा सीधा बोल दिया, तो वो उसको लग जाएगा। अगर आपकी साधना अच्छी है तो आपने जितनी कमाई की अपनी भजन भक्ति में, वो सभी आप गवा दोगे। और ये नाम की कमाई कितनी मेहनत से होती है और कितनी कठिनाई से होती है, वो तो आप जानते ही हैं। तो इसलिए अपनी कमाई हुई अपनी नाम की कमाई को यूँ गंवाना मत। फिर पता चला कि आपने सारे जीवन नाम की कमाई की, अंत में जाके लोगों को श्राप या फिर आशीर्वाद देके अपना जीवन की कमाई सब व्यर्थ कर दी, और अंत समय में तुम्हारे हाथ कुछ नहीं रहा। और दोस्तों, कोई भरोसा नहीं जीव का कब अंतिम समय आ जाए, और आपने आज ही अगर श्राप दिया किसी को, या आज ही आपने किसी को आशीर्वाद दिया, तो आप तो खाली हो जाएंगे, लेकिन और आपका बुलावा आ गया तो आपके पल्ले में कुछ नहीं रहेगा। तो इसलिए अपने जुबान से ना ही किसी को आशीर्वाद दीजिए, ना ही किसी को श्राप दीजिए, उल्टा सीधा बोलिए। ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। आप अपनी कमाई को यूं ही लुटा दोगे, इसका कितना बड़ा नुकसान होता है आप नहीं जानते। आपको ये सावधानी हमेशा बरतनी चाहिए। आपको जानना चाहिए कि इन शब्दों की कितनी कीमत है, इन शब्दों की कीमत आपको क्या चुकानी पड़ेगी। इसीलिए आप मिथ्या हंसी को भी त्याग दीजिए। ये फालतू के हंसी मजाक में आप कभी मत पड़ना, क्योंकि मुख से निकला हुआ वचन आपका जो है वो सिद्ध होना ही है। क्योंकि आप उस प्रभु के सच्चे भक्त हैं, और प्रभु सच्चे भक्तों के मुख से निकली हुई वाणी को सिद्ध कर देते हैं, चाहे फिर वो भक्त ने कैसे भी बोल ली हो, उसकी जुबान से निकला हुआ हर शब्द सत्य हो जाता है। इसीलिए ये सावधानी रखना चाहिए कि आप जो भी शब्द निकाल रहे हैं उनका क्या मतलब है, किस उद्देश्य से निकाल रहे हैं। इसीलिए कम बोलो और ज़रूरत के हिसाब से बोलो, जितना आवश्यक हो और जो उचित हो वही बोलो। लेकिन किसी को हमेशा याद रखो, फिर बता रहे हैं कि ना ही आप ज़्यादा बड़ा कोई आशीर्वाद दो किसी को, ना ही किसी को उल्टा सीधा बद्दुआ या श्राप दो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हमें पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए हाथ जोड़कर सादर नमन प्रणाम, सादर जय गुरुदेव। अपना ध्यान रखिए।